नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है कैटरैक्ट या मोतियाबिंद। आज इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या होता है, कैटरैक्ट में जो लेंस होता है हमारी आईज में वो कैसा हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है। मतलब कि जैसे धुंधला सा दिखाई देने लग जाता है व्यक्तियों को, क्योंकि लेंस ट्रांसपेरेंट ना होके क्लाउडी हो जाता है। ए कैटरैक्ट इज ए क्लाउडिंग ऑफ द लेंस ऑफ द आई विच इज टिपिकली क्लियर, जो कि जनरली क्या होता है, क्लियर होता है। लेकिन कैटरैक्ट में कैसा हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है। क्लाउडेड विजन कॉज्ड बाय कैटरैक्ट कैन मेक इट मोर डिफिकल्ट टू रीड। इससे व्यक्ति क्या है, पढ़ नहीं पाता, कार को ड्राइव नहीं कर पाता, या कोई भी व्हीकल ड्राइव नहीं कर पाता नाइट में। और सीधा एक्सप्रेशन ऑफ ए फ्रेंड फेस पे एक्सप्रेशन देखने, मतलब कि किसी भी चीज को उसको देखने में धुंधलापन और परेशानी होती है देखने में। किसमें, कैटरैक्ट में। तो कैटरैक्ट के सिम्टम्स होते हैं क्लाउडेड, ब्लर्ड और डिम विजन, ट्रबल सीइंग एट नाइट, रात में देखने में परेशानी, सेंसिटिविटी टू लाइट एंड ग्लेयर, यदि कहीं भी लाइट और ग्लेयर तो सेंसिटिविटी होना, नीड फॉर ब्राइटर लाइट फॉर रीडिंग, रीडिंग के लिए तेज रोशनी की जरूरत पड़ना, और भी एक्टिविटीज के लिए तेज रोशनी की जरूरत पड़ना, सीइंग हेलोज अराउंड लाइट, लाइट है उसके चारों ओर क्या है, हेलो दिखाई देना, फ्रिक्वेंट चेंजेस इन आई ग्लास की जो नंबर है उसमें चेंजेस आना बार बार, और कॉन्टैक्ट लेंस प्रेस्क्रिप्शन में फेडिंग और येलोइंग ऑफ कलर्स, कलर क्या होना, फेड होना और येलोइश होना, डबल विजन होना, एक आई में डबल विजन होना। तो ये हो गए सिम्टम्स ऑफ कैटरैक्ट। देन कॉजेज क्या होते हैं इसके, मोस्ट कैटरैक्ट डेवलप व्हेन एजिंग और इंजरी चेंजेस द टिश्यू दैट मेक अप द आईज लेंस। तो जो उम्र के साथ साथ क्या है, कैटरैक्ट डेवलप हो जाता है। या फिर कई कंडीशन में क्या होता है कि जो वहाँ के टिश्यू हैं जो कि लेंस को बनाते हैं, आँख के लेंस को, उनमें इंजरी की वजह से चेंजेस आ जाना। प्रोटीन्स एंड फाइबर्स इन द लेंस बिगिन टू ब्रेक डाउन। कैटरैक्ट में क्या होता है, जो लेंस में प्रोटीन होता है और फाइबर होते हैं वो क्या होने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। दिस कॉजेज विजन टू बिकम हेजी और क्लाउडी, इससे विजन क्या हो जाती है, धुंधली और क्लाउडी हो जाती है। कैटरैक्ट ऑल्सो कैन बी कॉज्ड बाय अदर आई कंडीशन, जैसे कि पास्ट आई सर्जरी, कोई आंख की सर्जरी हुई है उसके बाद में डेवलप हो सकता है, या कुछ मेडिकल कंडीशन है जैसे कि डायबिटीज, उसमें भी डेवलप हो सकता है। लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हैं यदि स्टेरॉयड मेडिकेशंस का, तो इससे भी कैटरैक्ट डेवलप हो सकता है। Aging and some medical condition can cause protein and fiber within the lens to break down and clump together. This is what causes the clouding in the lenses. Cataract usually happen in both eyes. ज़्यादातर दोनों आंखों में होता है, but not always at the same rate. जरूरी नहीं है कि एक जैसा ही हो दोनों, उसमें किसी में कम भी हो सकता है, किसी में ज़्यादा भी। The cataract in one eye may be worse than the other. This cause a difference in vision between eye. इसलिए दोनों आंखों की जो विजन है उसमें अंतर आ जाता है। अब टाइप ऑफ कैटरैक्ट, कैटरैक्ट कितने तरह का होता है वो पढ़ेंगे। पहला तरीका है इसका, पहला प्रकार है कैटरैक्ट अफेक्टिंग द सेंटर ऑफ द लेंस कॉल्ड न्यूक्लियर कैटरैक्ट। तो कोई भी उसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, तो उसी से ही बना है ये न्यूक्लियर। तो जो लेंस होता है उसके सेंटर यदि प्रभावित होता है तो उस लेंस को क्या कहेंगे, न्यूक्लियर कैटरैक्ट। उस कैटरैक्ट को कहेंगे न्यूक्लियर कैटरैक्ट। ए न्यूक्लियर कैटरैक्ट may at first cause object far away to the blurry but object up close to look clear। तो जो दूर की जो वो होंगे ऑब्जेक्ट, इसमें वो धुंधले दिखाई दे सकते हैं, और हो सकता है कि जो पास के ऑब्जेक्ट है वो सही दिखाई दे इसमें। देन दूसरा होता है cataract that affect edges of the lens called cortical cataract। तो cortical cataract क्या होता है, उसमें लेंस के एज जो होते हैं, किनारे, वो प्रभावित होते हैं। A cortical cataract begin as white wedge shaped spot और streak on the outer edge of the lens cortex। इसके आउटर इस पे wedge shape ये स्टार्ट होता है। As the cataract slow grow, जैसे जैसे धीरे स्लोली ग्रो होता रहता है, द स्ट्रीक स्प्रेड टू द सेंटर। तो ये जो स्ट्रीक है ये यहाँ से सेंटर की तरफ बढ़ने लग जाती है। एंड अफेक्ट लाइट पासिंग थ्रू द लेंस, और जो लाइट पास होती है लेंस से उसको प्रभावित करती है।
देन तीसरा टाइप है कैटरैक्ट दैट अफेक्ट द बैक ऑफ द लेंस कॉल्ड द पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट। तो इसके बैक को प्रभावित करता है, तो इसको क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट। A posterior subcapsular cataract starts as a small spot that usually form near the back of the lens, right in the path of the light। ये क्या है, लाइट के रास्ते में आता है ये। Posterior subcapsular cataract often affect reading vision। यदि इस तरह का कैटरैक्ट होता है तो जो पढ़ने की दृष्टि है वो प्रभावित होती है। देन नेक्स्ट है फोर्थ कैटरैक्ट बॉर्न विद और कॉल्ड कंजेनाइटल कैटरैक्ट, मतलब कि बच्चे को जन्म से ही मोतियाबिंद होता है, तो उसको बोलते हैं कंजेनाइटल कैटरैक्ट। सम पीपल आर बोर्न विद कैटरैक्ट और डेवलप देम ड्यूरिंग चाइल्डहुड। दीज कैटरैक्ट में बी पास डाउन फ्रॉम पेरेंट से आता है ये। दे ऑल्सो में बी एसोसिएटेड विद एन इन्फेक्शन और ट्रॉमा वाइल इन द बॉम्ब। जब बच्चा मदर की बॉम्ब में गर्भ में रहता है तो वहाँ इन्फेक्शन या ट्रॉमा की वजह से ये हो सकता है। दिस कैटरैक्ट ऑल्सो में बी ड्यू टू सर्टेन कंडीशन जैसे कि मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, गैलेक्टोसीमिया और न्यूरोफाइब्रोसिस टाइप 2 और रूबेला, इनकी वजह से भी हो सकता है। अब आते हैं इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं। इसके हैं इंक्रीज एज, बढ़ी हुई उम्र, डायबिटीज होना, गेटिंग टू मच सनलाइट, ज़्यादा सनलाइट में रहना, स्मोकिंग, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री है कैटरैक्ट की, प्रीवियस आई इंजरी हुई है, इन्फ्लामेशन हुआ है, प्रीवियस आई सर्जरी हुई है, prolonged use of corticosteroid medications, drinking excessive amount of alcohol। देन आता है डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम इसका, तो विजन टेस्ट करेंगे। विजन टेस्ट में क्या होता है, इसको विजुअल एक्यूटी टेस्ट भी कहते हैं। इसमें क्या है, एक आई चार्ट होता है, तो वो आई चार्ट के द्वारा ये मेजर किया जाता है कि एक व्यक्ति जो सीरीज ऑफ लेटर्स है उनको कितनी अच्छी तरह से पढ़ सकता है। एक आई को एक बार में टेस्ट किया जाता है, दूसरी को कवर्ड कर लिया जाता है। जब एक आई को टेस्ट करते हैं तो दूसरी आई कवर रहती है। चार्ट और ए व्यूइंग डिवाइस दैट लेटर दैट गेट स्मॉलर इज यूज्ड, मतलब इसमें बड़े लेटर भी होते हैं और छोटे भी होते हैं, सबको इसमें पढ़वाया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, विजन टेस्ट या विजुअल एक्यूटी टेस्ट। देन आता है आई स्ट्रक्चर एग्जाम। इसमें जो आई की स्ट्रक्चर होती है उसका परीक्षण किया जाता है। एंड आई स्ट्रक्चर एग्जाम इज ऑल्सो कॉल्ड स्लिट लैम्प एग्जाम। इसको क्या कहते हैं, स्लिट लैम्प एग्जाम। इसमें एक स्लिट होती है, उससे आई की एग्जामिनेशन किया जाता है। देन आता है रेटाइनल एग्जाम। रेटाइनल एग्जाम में लुक एट द बैक ऑफ द आई कॉल्ड रेटाइना का परीक्षण किया जाता है। देन फ्लूइड प्रेशर टेस्ट, इस टेस्ट में एप्लेनेशन टोनोमेट्री भी कहा जाता है इसको, और इसमें फ्लूइड प्रेशर को देखा जाता है आँख के अंदर। कैटरैक्ट सर्जरी में क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे। कैटरैक्ट सर्जरी इन्वॉल्व रिमूविंग द क्लाउडेड लेंस। इसमें जो क्लाउडेड लेंस है उसको हटा दिया जाता है एंड रिप्लेसिंग इट विद ए क्लियर आर्टिफिशियल लेंस, और उसकी जगह पर क्या करते हैं, एक क्लियर आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं। द आर्टिफिशियल लेंस कॉल्ड एन इंट्रा ऑकुलर लेंस, इसको क्या बोलते हैं, IOL, मतलब कि इंट्रा ऑकुलर लेंस बोलते हैं। इस पुट इन द सेम प्लेस एज द नेचुरल लेंस, नेचुरल लेंस की जगह पर इसको लगा देते हैं। इट रिमेन्स ए परमानेंट पार्ट ऑफ आई। फॉर सम पीपल आर्टिफिशियल लेंस कांट बी यूज, कुछ लोगों में क्या है, आर्टिफिशियल लेंस यूज नहीं कर सकते। इन दिस सिचुएशन वंस द कैटरैक्ट इज रिमूव, विजन में भी करेक्टेड विद आई ग्लासेस से करेक्ट करते हैं या तो, या फिर कॉन्टैक्ट लेंस से इसको सही करते हैं। कैटरैक्ट सर्जरी जो है वो टिपिकली आउट पेशेंट बेसिस पे, OPD बेसिस पे की जाती है। दिस मीन्स वन नीड टू स्टे इन हॉस्पिटल आफ्टर द सर्जरी, यानी सर्जरी के बाद में हॉस्पिटल में रहना नहीं पड़ता। कैटरैक्ट सर्जरी जनरली सेफ होती है, हाउएवर इट कैरीज ए रिस्क ऑफ इन्फेक्शन और ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं इसमें। कैटरैक्ट सर्जरी ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ रेटाइना बीइंग पुल्ड आउट ऑफ प्लेस। इस सर्जरी की वजह से रेटाइना अपनी जगह से पुल्ड आउट हो जाती है और इससे क्या हो जाता है, रेटाइनल डिटैचमेंट हो जाता है। आफ्टर द प्रोसीजर मे बी सोर फॉर ए फ्यू डेज, हीलिंग यूजुअली हैपन्स विद इन ए फ्यू वीक्स में हीलिंग हो जाती है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में लेंस रिप्लेसमेंट हो गया। देन फैको इमल्सिफिकेशन एक प्रक्रिया होती है। ए पोर्शन ऑफ द एंटीरियर कैप्सूल इज रिमूव, इसमें क्या है, एंटीरियर कैप्सूल रिमूव किया जाता है, अलाउइंग एक्सट्रैक्शन ऑफ द लेंस न्यूक्लियस एंड कॉर्टेक्स
while the posterior capsule and jonular support are left intact. Then aphakic glasses, ये क्या होते हैं? aphakic glasses object are magnified by 25%, making them appear closer than they actually are. Then contact lenses provide patient with almost normal vision. Then IOL, जो कि हमने अभी पढ़ा था, the most common IOL is single focus lens और monofocal IOL होता है that cannot alter the visual shape. इसके अलावा एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन होता है ECCE, ये इसमें क्या करते हैं? एंटीरियर लेंस और कॉन्टैक्ट्स को रिमूव करते हैं, लीविंग द पोस्टीरियर कैप्सूल इंटैक्ट. देन इंट्राकैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन में दिस प्रोसीजर रिमूव द एंटायर लेंस विद इन द इंटैक्ट कैप्सूल. देन मेडिकल मैनेजमेंट में नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट क्योर कैटरैक्ट, प्रिवेंट एज रिलेटेड कैटरैक्ट. इसके अलावा मेडिकेशंस कुछ दी जाती हैं प्री ऑपरेटिवली और पोस्ट ऑपरेटिवली, जिसमें प्री ऑपरेटिवली डायलेटिंग जो ड्रॉप है, जो डायलेट करती हैं, वो दी जाती हैं एवरी 10 मिनट फॉर 4 days एटलीस्ट 1 hour बिफोर सर्जरी. 4 डोजेस दी जाती हैं सर्जरी से 1 घंटे पहले. तो ये जैसे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं उसे अकॉर्डिंग लेना चाहिए. एंटीबायोटिक ड्रग्स दी जाती हैं जिससे कि प्रोफाइलैक्टिकली दी जाती हैं, जिससे कि पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन नहीं हो और इन्फ्लामेशन नहीं हो. इसके अलावा इंट्रावीनस सेडेशन भी दिया जाता है एंजाइटी और डिस्कम्फर्ट को मिनिमाइज करने के लिए सर्जरी से पहले. देन सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? रिट्रोबल्बर हेमरेज हो सकता है, एक्यूट बैक्टीरियल एंडोथेल्माइटिस हो सकता है, टॉक्सिक एंटीरियर सेगमेंट सिंड्रोम हो सकता है. इसके अलावा कैटरैक्ट की प्रिवेंशन के लिए रेगुलर आई एग्जाम करना चाहिए. डू नॉट स्मोक. मैनेज अदर हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे कि कोई भी डायबिटीज़ है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है उसको मैनेज करें. चूज ए हेल्दी डाइट दैट इंक्लूड प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. Fruits and vegetables have antioxidant. Antioxidant help maintain the health of the eye. Wear sunglasses लें जिससे कि अल्ट्रावायलेट लाइट जो होती है सन की उससे रक्षा हो सके, और अल्कोहल का यूज़ कम कर दें. देन आता है नर्सिंग मैनेजमेंट. इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस है डिस्टर्ब विजुअल सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू ऑल्टर्ड सेंसरी रिसेप्शन और स्टेटस सेंस ऑर्गन्स. Risk for trauma related to poor vision and reduced hand-eye coordination. Then anxiety related to threat of permanent loss of vision and independence. Deficient knowledge regarding way of coping with altered ability related to lack of exposure or recall, misinterpretation or cognitive limitation. The nursing intervention में क्या आएगा? Providing preoperative care, use of anticoagulants is withheld to reduce the risk of retrovalvular hemorrhage. जो एंटीकोगुलेंट है उनका जो यूज़ है वो सर्जरी से पहले रोक दिया जाता है, जिससे कि जो रिट्रोवल्वुलर हेमरेज है उसका रिस्क कम हो जाए. प्रोवाइडिंग पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड करना बिफोर डिस्चार्ज. द पेशेंट रिसीव वर्बल एंड रिटन इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसको कि किस तरह से वो अपने आई को प्रोटेक्ट करे, किस तरह से मेडिकेशन ले और किस तरह से साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन और देखे और इमरजेंसी केयर ले. तो आज का हमारा टॉपिक था कैटरैक्ट. यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें. थैंक यू.